हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्लिनिकल व्यावसायिक आचरण व्यावसायिक लेखा प्रणाली चिकित्सकीय के बारे में। प्रीवियस 2 वीडियोस को आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आई बटन लिंक दिया हो, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं मेरी प्रोफेशनल एथिक्स की प्लेलिस्ट को। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट इज, अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच का संबंध है। इसका आंसर होगा फिड्यूशरी एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी विश्वास और भरोसे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, One rule of Bar Council of India provide that an advocate shall not ordinarily withdraw from engagement once accepted, यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों में से एक नियम यह प्रावधान करता है कि जब एक बार अधिवक्ता मुवक्किल के साथ अनुबंध कर लेता है तब सामान्यतया वह अपने आप नहीं हटाएगा। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of Constitution give a fundamental right to an arrested person that arrested person shall not be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice? संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से सलाह करने और प्रतिरक्षा कराने से मना नहीं किया जाएगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 22(1), यानी अनुच्छेद 22(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड? किस वर्ष में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था? इसका आंसर होगा 1861, यानी 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज अ लैंडमार्क इन द डायरेक्शन ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया? निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत में विधि व्यवसाय के लिए मील का पत्थर साबित हुआ? इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया बार एग्जाम AIBE इज कंडक्टेड बाय। ऑल इंडिया बार एग्जाम किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका आंसर होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड्स दैट ओनली एडवोकेट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ? अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधान करती है केवल अधिवक्ता ही न्यायालय के समक्ष वकालत करने के अधिकारी होंगे? इसका आंसर होगा सेक्शन 33, यानी धारा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डे हाउ मैनी क्लास ऑफ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ? अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधिनियमित होने से नियत विधि से कितने वर्ग होंगे जो कि न्यायालय के समक्ष वकालत करने के लिए अधिकारी होंगे? इसका आंसर होगा ओनली 1 क्लास, यानी केवल एक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी? अनुशासनात्मक समिति की निम्न में कौन सी शक्ति नहीं है? इसका आंसर होगा अपॉइंट रिसीवर, यानी रिसीवर नियुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर जनरल पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स? अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा भारतीय विधिज्ञ परिषद की समान नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 49, यानी धारा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल 11 to 33 मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंसर्न विद? भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों में नियम 11 से 33 संबंधित हैं। इसका आंसर होगा एडवोकेट्स ड्यूटी टू द क्लाइंट, यानी अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन एडवोकेट इज परमिटेड टू कॉन्टैक्ट फॉर कंटीजेंट फी विच इज डिपेंडेंट ऑन सक्सेस ऑफ लिटिगेशन? क्या अधिवक्ता किसी ऐसी समाश्रित फीस की संविदा कर सकता है जो मुकदमे की सफलता पर निर्भर हो? इसका आंसर होगा नो, यानी कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन एडवोकेट दैट ही कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन इन सच मैनर। यह अभियोजन अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अभियोजन की कार्रवाई ऐसे करे कि? इसका आंसर होगा इनोसेंट एक्यूज शुड बी कन्विक्टेड, निर्दोष अभियुक्त को सजा ना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स? अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? इसका आंसर होगा सेक्शन 49A, यानी धारा 49A। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो एडवोकेट शैल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स एंड पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द क्लाइंट इन दिस रिगार्ड। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? किसी अधिवक्ता को नियोजन के दौरान और उसके संबंध में किसी सूचना को प्रकट करने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा
दिस इज ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू नॉट डिस्क्लोज सच कम्युनिकेशन। यह अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह किसी ऐसी सूचना को प्रकट ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 डिसिप्लिनरी कमिटी हैज पावर टू पनिश एन एडवोकेट ऑन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत राज्य अनुशासनात्मक कमेटी को अधिवक्ता को व्यावसायिक अवचार के आधार पर दंडित करने की शक्ति है? इसका आंसर होगा सेक्शन 35 यानी धारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ एन एडवोकेट बाइंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी under litigation at a very low price from his client and selling the same to a third party for profit is a clear case of professional misconduct। यानी उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि यदि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल से कोई विवादित संपत्ति जो मुकदमे के अधीन है बड़े कम मूल्य पर खरीदकर किसी तीसरे पक्षकार को महंगी बेचकर फायदा प्राप्त करता है तो ये व्यावसायिक अवचार का मामला है। इसका आंसर होगा पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति। पीडी गुप्ता बनाम राममूर्ति का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case Supreme Court observed that it is regrettable that advocates attend court with firearm. It is not befitting to the dignity of the legal profession and is a distressing feature। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में अवधारित किया कि यह खेदजनक है अधिवक्ता आग्नेय शस्त्र के साथ न्यायालय में प्रवेश करे। यह विधि व्यवसाय की गरिमा के लिए उपयुक्त नहीं है तथा तकलीफ देह बात है। इसका आंसर होगा यूपी सेल्स टैक्स सर्विस एसोसिएशन वर्सेस टैक्सेशन बार एसोसिएशन। यूपी सेल टैक्स सर्विस एसोसिएशन बनाम टैक्सेशन बार एसोसिएशन का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर जजेस। इनमें से कौन सा शब्द जजों के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्ट्रेंथनिंग रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच इट इज रिक्वायर्ड। बार और बेंच के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेक्शंस देयर आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। न्यायालय अवमान अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? इसका आंसर होगा 24 यानी कि 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ट्रू स्टेटमेंट। सही कथन को चुनिए। इसका आंसर होगा बोथ आर ट्रू, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the power of High Court and Supreme Court being the court of record cannot be restricted by Contempt of Court Act। उच्च और उच्चतम न्यायालयों की शक्तियां अभिलेख न्यायालय होने के नाते न्यायालय अवमान अधिनियम द्वारा सीमित नहीं की जा सकती हैं। इसका आंसर होगा दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात कोर्ट यानी दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंड द लाइसेंस ऑफ एन एडवोकेट इज द पावर विच इज कन्फर्ड बाई लॉ ऑन। एक अधिवक्ता के लाइसेंस को निलंबित किए जाने की शक्ति विधि निम्न में से किसको सौंपी है? इसका आंसर होगा स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य विधिक परिषद एवं भारतीय विधिक परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case it was held that Supreme Court and High Court have no power to determine that an advocate is guilty of professional misconduct। किस वाद में निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति नहीं है कि वह तय करे कि अधिवक्ता व्यावसायिक अपचार का दोषी है? इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड अगेंस्ट जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। निम्न में से किस मामले में न्यायालय अवमान की कार्रवाई हाई कोर्ट के जज के खिलाफ की गई थी? इसका आंसर होगा इनरी ऑनरेबल जस्टिस श्री C.S. कर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मे बी पास बाय डिसिप्लिनरी कमिटी इन केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। निम्न में से कौन सा आदेश अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव यानी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of Advocate Act provides the person going to be admitted as an advocate should be citizen of India। अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि जो व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में प्रवेश लेने जा रहा है भारत का नागरिक होना चाहिए? इसका आंसर होगा सेक्शन 24 यानी कि धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड गुड एडवोकेट शुड हैव। एक अच्छे अधिवक्ता के पास होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नोन एज 8 लैम्प ऑफ लीगल प्रोफेशन। निम्न में से कौन सी बात विधि व्यवसाय के लिए 8वें दीपक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा टैक्ट यानी कि युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू द कोर्ट दैट।
यह अधिवक्ता का न्यायालय के प्रति कर्तव्य है कि। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवोकेट्स ड्यूटी टू द क्लाइंट आर, अधिवक्ता की मुवक्किल के प्रति कर्तव्य। इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार एंड बेंच रिप्रेजेंट, बार एवं बेंच अभिव्यक्त करते हैं। इसका आंसर होगा एडवोकेट्स एंड जजेस, यानी अधिवक्ता एवं न्यायाधीश। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।